नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। आईआईटी कानपुर से लेकर मोतीझील तक 735 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पहले चरण के ट्रैक का सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिलान्यास करेंगे। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के 11,076 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में 2 मेट्रो रूट बनेंगे। पहला रूट आईआईटी से नौबस्ता तक होगा, जिसकी कुल लंबाई 23.8 किलोमीटर की होगी। कुशीनगर मस्जिद स्फोट का मास्टर माइंड हाजी कुतुबुद्दीन गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे आरोपी अशफाक को हैदराबाद से अरेस्ट किया गया है। डीएचएफएल पीएफ घोटाला मामले में पुलिस ने पीके गुप्ता के बेटे अभिनव को और एक साथी आशीष को गिरफ्तार किया है। लंबी पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभिनव एक अन्य आरोपी आशीष चौधरी ने करोड़ों के कमीशन के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप इनके ऊपर लगा है। आरोपों के मुताबिक कमीशन के लिए इन लोगों ने फर्जी ब्रोकर कंपनी भी बनाई थी। गाजियाबाद के आशीष चौधरी ने इन्फोलाइन नाम से शेयर ब्रोकर फर्म बनाई। इसमें फर्म के एड्रेस नोएडा को उसमें दिया था। बाद में इस कंपनी में करोड़ों का कमीशन ट्रांसफर हुआ और आशीष चौधरी को 50 लाख रुपए की दलाली मिली। गाजियाबाद में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रदूषण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निजी बिल्डर पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। बुलंदशहर में एयर पॉल्यूशन का कहर जारी है। यहां जिला अस्पताल में बड़ी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वाराणसी के बीएचयू में बिरला और शास्त्री छात्रावास के छात्र आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट और पथराव भी हुई। वाराणसी के बीएचयू के लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में पुलिस को कट्टा बरामद हुआ है। साथ ही भारी संख्या में पत्थर भी इकट्ठा किए गए थे। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए कहा है कि राफेल मामले की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। राफेल पर राहुल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया। जब तक बड़ी बेंच इसका फैसला नहीं सुनाती, तब तक महिलाओं की एंट्री जारी रहेगी। अमेठी में न्यूज 18 की खबर का वहां असर हुआ है। डीएम प्रशांत शर्मा को पद से हटा दिया गया है। अरुण कुमार अमेठी के नए जिलाधिकारी बनाए गए। लखीमपुर खीरी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुरक्षा व्यवस्था में लगी गाड़ी अचानक से खराब होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को क्रेन से खिंचवाकर थाने में खड़ा कर दिया। गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताते हुए लिखा कि अत्यंत दुख हुआ। उनके जाने से देश के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक विलक्षण प्रतिभा को देश ने खो दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास पर अभद्र भाषा के प्रयोग का मामला सामने आया है। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान न्यास अध्यक्ष महंत गोपाल दास के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हावड़ा से दिल्ली जा रही कालका मेल में एक नशे में चढ़ा व्यक्ति जमकर उत्पात मचाने लगा। सोनभद्र के सरकारी विभागों में बिजली के बकाया बिल करीब 26 करोड़ है। बिजली विभाग के द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। फर्रुखाबाद का जिला लोहिया अस्पताल डॉक्टर की कमी से जूझ रहा है। ऊपर से आज डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रदेश भर में 21,000 शादियां समाज कल्याण विभाग ने कराई। सीएम, डिप्टी सीएम सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के प्रतिनिधियों ने शादियों में शिरकत की। सामूहिक विवाह में सरकार की तरफ से 51,000 रुपए की मदद दी जा रही है। मेरठ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नन्हे पुरोहितों ने विवाह कराया। नन्हे पुरोहितों के मंत्रोच्चारण की सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें कई जातियों और धर्मों के वर और वधुओं की एक साथ शादी कराई गई।
अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया गया, जिसमें 241 जोड़ों की शादी हुई। इस मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी, सांसद सहित सभी विधायक मौजूद रहे। बदायूं में भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, जहां पर 375 जोड़ों ने 7 फेरे लिए, एक दूसरे का दामन थामा। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने वधुओं का कन्यादान किया। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लगभग 265 दंपत्ति विवाह के बंधन में बंध गए। इनमें से 50 मुस्लिम दंपत्तियों का निकाह भी कराया गया। मुजफ्फरनगर में लापता युवक का शव जंगल में ट्यूबवेल से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुरादाबाद जेल में कैदी को इलाज के दौरान मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गया। पुलिस फरार कैदी की तलाश कर रही है। जौनपुर में चोरी का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिले के बदलापुर थाना इलाके के तियरिया बाजार का बताया जा रहा है। आगरा में पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर के लापता होने के मामले का खुलासा करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर का कंकाल बरामद किया है। गाजियाबाद में फूड ऑपरेटर अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने एसएसपी को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों पर बिना पैसे दिए खाना खाने का आरोप लगाया। पीएफ घोटाले को लेकर लखनऊ में बिजली कर्मचारियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लखनऊ आए। प्रदर्शन के कारण राजधानी के मुख्य मार्ग जाम हो गए थे। स्वच्छ भारत का सपना लेकर हरिद्वार से साइकिल पर सवार होकर लुइस दास गोरखपुर पहुंचे। शहर के चौराहे पर खड़े होकर लोगों से डस्टबिन यूज करने का आग्रह किया। कानपुर के सीएसए में रैगिंग से तंग आकर हॉस्टल भवन में छात्रा के कूदने के मामले में पुलिस ने 3 छात्राओं को खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मेरठ शहर में चल रही डेयरियों के संचालकों को शहर से बाहर किया जाएगा। पटेल नगर में स्थित एक डेयरी को पशुओं के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी आज देहरादून पहुंचेंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के कोर ग्रुप और सांसदों विधायकों के साथ करेंगे मुलाकात। गुरुवार को सचिवालय में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सांसद आदर्श ग्राम योजना का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसके दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह मौजूद रहे। चमोली के गौचर में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने औद्योगिक विकास मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के मेलों को लोकल से बनवाएंगे ग्लोबल। अलकनंदा में राफ्टिंग और हॉट बलून खास आकर्षण का केंद्र है। पंतनगर यूनिवर्सिटी के छात्र ने वार्डन पर आपत्तिजनक हरकत का आरोप लगाया, जिस पर राज्यपाल और कुलाधिपति बेबी रानी मौर्य ने सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने इस मामले में यूनिवर्सिटी के कुलपति को जांच करने और कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। राज्यपाल ने छात्राओं को हर तरह से सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने महिला हॉस्टल को लेकर कुलपति से रिपोर्ट तलब की है। देहरादून डीएवी कॉलेज में बंद प्रिंसिपल 10 घंटे बाद बाहर आ पाए। 10 घंटे बाद प्रिंसिपल रूम का ताला खोला गया। छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर प्रिंसिपल को उनके ही कमरे में कैद कर दिया था। तो एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की मुफ्तखोरी पर हाईकोर्ट का चाबुक चला है। हाईकोर्ट ने 18 नवंबर तक विभाग के कर्मचारियों की इलेक्ट्रिसिटी लिमिट तय करने के आदेश दिए हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊपरी इलाकों में अगले 2 दिन में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में मैदानी जिलों में जहां अगले 3 दिन बादल छाए रहेंगे, वहीं ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। 16 नवंबर तक इस तरह के मौसम रहने का अंदेशा मौसम विज्ञान केंद्र ने जता दिया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फेज 4 की मॉनिटरिंग की कसरत एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। इस बार बाघों का यह आगमन 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए यहां 1100 कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे, जहां पहले चरण में 550 कैमरा ट्रैप कॉर्बेट के रामनगर टाइगर रिजर्व में लगाए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में कालागढ़ टाइगर रिजर्व में भी इतने ही कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे। ये ट्रैप इस तरह से लगाए जाएंगे जिससे कि टाइगर के दोनों ओर का पैटर्न मिल जाए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइन के मुताबिक बाघों की गणना की जाएगी। एनटीसीए के दिशा निर्देश पर अब हर साल देश के टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती की जाएगी।
भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने से पहले होने वाली पंच पूजाओं में गुरुवार को आदिकादेश्वर भगवान की पूजा अर्चना की गई और फिर आदिकेदारेश्वर के कपाट इस साल शीतकाल तक के लिए बंद कर दिए गए। बद्रीनाथ धाम के रावल ने भगवान आदिकादेश्वर की पूजा अर्चना के बाद भोग चढ़ाया और फिर कपाट बंद किए, जिसके बाद खंडू पुस्तक की पूजा हुई। 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल तक के लिए बंद किए जाएंगे। सर्दियों में भी श्रद्धालुओं को 4 धामों के शीतकालीन पड़ाव और पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने शीतकालीन यात्रा का निर्णय लिया। 4 धाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगाई ने गंगा के शीतकालीन पड़ाव मुखबा गांव में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। मुखबा के बाद अन्य धामों के शीतकालीन पड़ाव पर भी इस यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। संबंधित विभागों को सर्दियों में भी शीतकालीन पड़ाव तक यात्री सुविधाएं बहाल रखने के निर्देश दिए गए। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अपनी शादी की पहली सालगिरह पर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी को 1 साल पूरे हो गए हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।